नमस्कार दोस्तों। व्हाइट हाउस की विंडोज टूट चुकी हैं और इसके ऊपर अब वीडियोस बनने शुरू हो गए, आर्टिकल्स छपने शुरू हो गए हैं कि किस तरह से वॉल स्ट्रीट, ये जो व्हाइट हाउस है, इसकी विंडोज को तोड़ दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और इतने ज़्यादा शीशे टूट चुके हैं कि उसमें से अब चोर अंदर आ भी रहे हैं और अंदर से चीज़ों को लूट कर वो जा भी रहे हैं। मुद्दा क्या है और ये वरिंग फैक्टर क्यों है अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी? क्योंकि ट्रंप डीप स्टेट का पार्ट बन चुके हैं। वही डीप स्टेट जो चोरी करवाता भी था, करता भी था। अब डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियली वो चोरी करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया है और ये वरिंग है पूरी दुनिया के लिए। आर्टिकल छपने शुरू हो गए अब तो कि व्हाइट हाउस की विंडोज टूट चुकी हैं। ट्रंप ने क्रिप्टो के ऊपर अपने कॉइन निकालने शुरू कर दिए, कतर से ओपनली रिश्वत ले ली है और ये सब कुछ दिन दिहाड़े हो रहा है। और व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है? कुछ जो दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो बिलियनर्स थे, अब और बिलियनर्स बनते जा रहे हैं क्योंकि सारी मार्केट दुनिया की इस बंदे ने हिला के रखी है। कभी बोलेगा टैरिफ लगा रहा हूँ, मार्केट नीचे आ जाती है, नीचे आते ही शॉर्ट सेलिंग करनी ये शुरू करते हैं और उसी वक्त ये अनाउंस करता है कि 90 दिन के बाद लगाऊंगा, मार्केट अप आनी शुरू होती है। बिना पेन हिलाए ये बंदा अपने दोस्तों को पैसे बनवा रहा है और ये सारे काम ओपनली हो रहे हैं। दोस्तों, व्हाइट हाउस एक सिंपल सीट ऑफ पावर नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अभी ये क्या बन गया है? लग्जरी क्लब फॉर बिलियनियर्स। वहां पर क्रिप्टो किंग्स हैं, मिडिल ईस्ट की रॉयल्टी है, और ये सभी लोग इकट्ठे मिलकर पैसे बना रहे हैं, हंस रहे हैं ये लोग। जबकि जो कॉमन अमेरिकन है वो स्ट्रगल कर रहा है इन्फ्लेशन के साथ, जॉब्स के लिए, और जो उनका डेट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो वॉशिंगटन के अंदर एलिट्स हैं वो स्विम कर रहे हैं मीम कॉइन्स के साथ। ये जो कॉइन्स अभी निकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, गोल्फ की डील्स हो रही हैं और $400 मिलियन की रिश्वत दी जाती है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी में हो रहा है। तभी बोल रहा हूँ कि जो ये आर्टिकल है इट कॉट माई अटेंशन और आपके सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी भी था कि ब्रोकन विंडो हो चुके हैं व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन ये ब्रोकन विंडो थ्योरी होती क्या है? बहुत फेमस थ्योरी है जिसके अंदर ये है कि अगर एक शीशा टूटता है और उसको छोड़ देते हैं आप वैसे ही, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके आसपास के शीशे वो टूटने शुरू हो जाते हैं। दे विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। जैसे हमने कभी देखा होगा कि आपके पास अगर 6 पीसेस का ग्लास का सेट है, ग्लास का एक टूट जाए तो हमने कई बार सुना है कि एक टूट गया, इसका मतलब बाकी वे सारे टूटेंगे ही टूटेंगे। क्योंकि जो डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर को इनवाइट करता है। एक चीज़ टूटती है वो साथ में बाकी की सारी चीज़ें वो टूटनी शुरू हो जाती हैं। इसी को ब्रोकन विंडो सिस्टम बनाया जाता है, बोला जाता है, या थ्योरी है। अब वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटर कर चुकी है। दोस्तों, ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरह से पॉलिटिकल, जिसको बोलते हैं, वर्जन है ब्रोकन विंडोज का। टूटने दे रहे हैं वो व्हाइट हाउस की विंडोज को और खुद क्या कर रहा है? ये गोल्ड प्लेटेड डील्स कर रहा है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको ये पार्डन दे रहा है। फॉरेन मनी जो है उसको, सारे व्हाइट हाउस में आपको फॉरेन मनी आती हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन एक ही है कि अमेरिका में जो इसकी पार्टी है रिपब्लिकन्स, ये होने क्यों दे रहे हैं? आंखें बंद क्यों करी हैं? जब बाइडन ये सारे काम कर रहा था तो डेमोक्रेट्स ने आंखें बंद करी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो कुछ बाइडन ने गलत किया मैं वो नहीं होने दूंगा, ना दुनिया में ना अमेरिका में। लेकिन हम देखते हैं कि पैसे के सामने, डीप स्टेट के सामने, पहले तो 90 दिन बहुत गरजा, लेकिन जब फेल हो गया हर चीज़ में, ना पुतिन मान रहा है, ना ज़ेलेंस्की मान रहा है, ना हमारा बीबी मान रहा है इजराइल वाला, ना मोदी जी मान रहे हैं, ना शी जिनपिंग मान रहे हैं, इसकी बात कोई मान ही नहीं रहा, ना अमेरिकन इसकी बात मान रहे हैं। माथा टेकना पड़ा और आज ये डीप स्टेट का पार्ट बन चुका है। लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप ने टूर किया मिडिल ईस्ट का और वहां पर क्या हुआ? फाइनेंशियल वेब के अंदर ये फंस गया। सिर्फ इसलिए कि इन्वेस्टमेंट्स लेने थे अमेरिका के अंदर, इसने वो सारी डील्स करी जो इसको पर्सनली वो सूट करती हैं। ट्रंप ब्रांड के टावर्स को सऊदी अरेबिया में लेके आने की बातें हो रही हैं। कतर में एक गोल्फ कोर्स ये बना रहा है, डील कर ली है। और उस जो प्लेग्राउंड को इसने मिट्टी में, कतर की मिट्टी में इसने बनाने का प्लान बनाया है। अमेरिका के जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं
वो तबाह हो रहे हैं। लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको ट्रम्प टावर बनाना है वियतनाम के अंदर भी, सऊदी अरेबिया में गोल्फ कोर्स बनाने हैं कतर में, और उसको बनाने के लिए अगर कतर ने रिश्वत भी दी तो इसने बेशर्मी से वो रिश्वत ले भी ली। उसके ऊपर बाद में आते हैं दोस्तों। उसके बाद इसने काम और किया जो हैरान कर दिया मुझे, क्रिप्टो बूम। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसने यूएई से ले ली। कहां पर? इसकी अपनी फर्म जो क्रिप्टो में डील करती है। और उसके बाद इसको एक बुलाया गया एक गला इवेंट के लिए, जहां पर टॉप इन्वेस्टर्स दुनिया के वो आए हुए थे। इसको इसने एक अपॉर्चुनिटी में इसने कन्वर्ट कर दिया। वहां पर ये कॉइन्स देने शुरू कर दिए जिसको हम मीम कॉइन्स बोलते हैं, और इसका नाम रखा ट्रम्प कॉइन। ट्रम्प के आगे डॉलर बना हुआ था। दोस्तों ये आदमी सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर अब इसने काम करना शुरू कर दिया। बाहर में गया अमेरिका, मुझे लगता है इसने गिव अप कर दिया है। सिर्फ बिलियनर फ्रेंड्स को ये फ़ायदा दे रहा है, अपनी फैमिली को फ़ायदा दे रहा है। और अगर ये जो मीम कॉइन्स इसने किए हैं, ये जितने भी एथिक्स होते हैं एक प्रेसिडेंट के या एक हेड ऑफ द कंट्री के, सारे के सारे इसने तोड़ के रख दिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो ओपनली रिश्वत तक लेनी शुरू कर दी है। सोच के देखिए, मोदी जी किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को मिलने जाएं और वहाँ पर उन्हें गिफ्ट दिया जाए $400 मिलियन का एक प्लेन, यहाँ पर आग लग जाएगी। और यहाँ पर ब्रांड न्यू एयर फोर्स 1 का प्लेन दिया गया है कतर की तरफ से। और ये ट्रम्प क्या बोल रहा है? इट्स ए जेस्चर ऑफ गुडविल, दैट्स इट। और जो एथिक्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं अमेरिका में, उन्होंने एक रिंगिंग बेल्स करनी शुरू कर दी हैं। पहले क्रिप्टो, उसके बाद पूरे दुनिया में जो बोल रहा था ट्रम्प कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा पहले ही दिन जिस मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। अभी तो 100 दिन भी निकल गए, कुछ काम नहीं कर पाया। अब ओपनली ये ले रहा है, बिटकॉइन का काम कर रहा है, बिलियनर्स को हर रोज ये और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये पैसे बनवा के दे रहा है अपनी पॉलिसीज के थ्रू। ऐसा क्या चक्कर है कि इसके जो लोग हैं वो पैसे बना रहे हैं, लेकिन बाकी सभी दुनिया पैसे उनके जेब से निकलते जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में और सब जगह पर। ये जो गुडविल जेस्चर है ये सिर्फ अपने लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दोस्तों ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं है जो ये सब कुछ कर रहा है अपने सामने। ये जो वहाँ पे म्यूजियम्स हैं उसके अंदर ये कॉइन्स को और प्लेन को रखने वाला नहीं है। जो इससे सारे काम हो रहे हैं, इसको रिश्वत ओपनली दी जा रही है। और इस प्लेन को लेने के बाद, इस बिटकॉइंस को प्रमोट करने के बाद पैसे कौन बनाएगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसकी अपनी कंट्री इन्फ्लेशन से दुखी है और ये खुद फ्लाइंग पैलेसेस में ये घूम रहा है। दोस्तों जो क्रिप्टो के अंदर जो लोग पकड़े गए थे, जिन्होंने कुछ उल्टे सीधे काम करे थे, उनको भी इसने पार्डन कर दिया है। यानी कि व्हाइट हाउस एक जैसे होता है ना लोकल बाजार, वो बन गया है। कोई भी आदमी आकर बोली लगाए, कुछ भी कर जाइए। जो वाइल्ड वेस्ट हम सुनते थे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वही वाइल्ड वेस्ट आपको दिखती है। पार्डन्स के साथ साथ जो बिटकॉइंस के मिलियनियर्स हैं वो अब मंथली रिटेनरशिप दे रहे हैं ट्रम्प की फैमिली को, ताकि अगर वो पकड़े जाएं तो ये बिटकॉइन मिलियनियर्स को छोड़ दिया जाएगा। रिटेनरशिप यानी कि अगर हंटर बाइडन को रिटेनरशिप मिल रही थी तो सब जगह पे कान खड़े हो गए थे, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली है, कोई इसको हाथ लगा नहीं सकता, क्योंकि इसको लगता है कि भाई अभी गोली से बच के आया हूँ, प्रेसिडेंट बन गया हूँ, मुझे भगवान ने सारे काम करने के लिए भेजा है, थर्ड टर्म मुझे मिल नहीं सकता, बना लो पैसे। अगर बाकी सभी प्रेसिडेंट्स ने हमेशा अमेरिका में पैसे बनाए हैं तो मुझे कौन रोक सकता है। यानी कि ये अपने आप को जो पोप बोलता था कि मैं पोप हूँ, मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड हूँ, इसने किंग वाला काम करना शुरू कर दिया। मस्ती कर रहा पूरी अच्छी तरह से सब जगह पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है दोस्तों। ये अब व्हाइट हाउस एक ऑक्शन हाउस बन चुका है, जहां पर इन्फ्लुएंस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को बुलाना हो आपने किसी भी इवेंट के लिए, पैसे दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा। कल को पता लगे ये तो आपकी मैरिज में नाचने के लिए भी आ गया। मुझे लगता है ये अंबानी ने, अदानी ने कभी कोई पार्टी रखी है अपने बेटे की या बेटी की शादी की, इसको बुला लिया कि बेटा तुझे आके बस 10 मिनट के लिए नाचना है, ये आ जाएगा। यानी कि व्हाइट हाउस आउटसोर्स हो गया है। और इस टेबल पे बैठा कौन है? डोनाल्ड ट्रंप खुद और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जैरेड कुशनर, ये सारी की सारी फैमिली ये बैठी है फॉरेन फंड्स के ऊपर, रिश्वत के ऊपर। और इसका जो यारी दोस्ती थी इसकी इलॉन मस्क के साथ, वो कहाँ है आजकल?
वो यूएई में और कतर में वो पैसे खींच रहा है अपनी फर्म्स के लिए। मतलब कि ये और इसके दोस्त सारे लूट मार करने लगे हुए हैं व्हाइट हाउस के अंदर। सारे एथिक्स को खत्म, अकाउंटेबिलिटी फॉरगॉटन। और जस्टिस डिपार्टमेंट, और भाई जो जस्टिस डिपार्टमेंट की जो इनकी अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, वो तो खुद लॉबिंग कर रही थी कतर के लिए। और एफबीआई का डायरेक्टर कैश पटेल के अब तो एक न्यूज़ आई है कि वो ही वॉज अ पेड कंसल्टेंट फॉर कतर, यानी कि पूरी की पूरी कबाल, चोरों की कबाल निकली है। दोस्तों ये जो डोर ऑफ इंटरेस्ट है, डील्स है, साइलेंस है व्हाइट हाउस के अंदर, तभी ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि व्हाइट हाउस के जो शीशे हैं वो टूट तोड़ दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। फर्क नहीं पड़ता इसको, वो बोलता है यार की फर्क पड़ता है, सबने पैसे बनाए मैं भी बना देता हूँ। लेकिन इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा, इंक्लूडिंग भारत ऑल्सो, क्योंकि ये कोई करप्ट बार्गेन्स नहीं है, ये करप्शन है ओपनली जो हमें दिखाई देती है। जो अमेरिका में लोग बैठे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया, आज क्या सोच रहे होगे आप कि बाइडन के हाथ से निकले, आसमान से गिरे, खजूर में अटके, और खजूर में भी अटके जहां पे कांटे लगे हैं। दोस्तों ये अनएथिकल चीज़ें जो हो रही हैं वहां पर अभी रिपब्लिकन्स को उठना ही पड़ेगा। सैडेस्ट पार्ट क्या है कि रिपब्लिकन्स अभी भी इस गफलत में है कि शुक्र है हमें दोबारा से सत्ता मिल गई है। दे आर सपोर्टिंग करप्शन एट द मोमेंट, बिकॉज उन्हें लगता है कि भाई बाइडन का जो टाइम था वो मोस्ट करप्ट था, ट्रंप जो कर रहा है कंट्री के लिए ठीक ही कर रहा होगा। वो पेबैक्स को भी जो ये मिल रहे हैं इसको डोनाल्ड ट्रंप को ओपनली, उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज़ नोट करी है, ब्रोकन विंडोज वो केयर नहीं करती कि आप रिपब्लिकन हैं या आप डेमोक्रेट्स हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। एक शीशा टूटा है, बाकी भी टूटेंगे। और व्हाइट हाउस के एक शीशा नहीं टूटा, बहुत ज़्यादा शीशे तोड़ दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये अगर ग्लासेस को जल्दी से फिक्स नहीं किया गया, डेमोक्रेसी अमेरिका में ऑलरेडी खतरे में है, बिल्कुल खतरे में आ जाएगी। इसलिए जो आर्टिकल था उसमें लिखा गया था कि वी हैव टू बिकम लाइक अ ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ क्या करती है, जब वो देखती है कि एक शीशे टूट गया है, वो दूसरे शीशों की तरफ नहीं देखती, वो उसी शीशे को पहले तो साफ करती है और उसको फिक्स करती है। अमेरिका को, अमेरिकन्स को और रिपब्लिकन्स को अपनी पार्टी अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो कंट्री को भी प्यार करते हैं, दुनिया को के अंदर वो सुख शांति देखना चाहते हैं, उन्हें ये ब्रोकन विंडोज अमेरिका के अंदर जो व्हाइट हाउस है उसमें फिक्स करने पड़ेंगे बिफोर ऑल दी अदर विंडोज गेट ब्रोकन। अभी तो चोरों ने अंदर आना शुरू कर दिया, रिश्वत ओपनली देनी शुरू कर दी, और हो क्या रहा है, हॉस्टेज बना दिया अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रंप अब कंजरों की तरह कहीं भी नाचने के लिए पहुंच जाएगा, बस पैसे चाहिए इसको। मेक अमेरिका ग्रेट नहीं है, मेक ट्रंप ग्रेट ऑलवेज है। हर चीज ट्रंप के आसपास घूमती है और इसको लाइमलाइट लेने की आदत है। मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूं कि किस तरह से ये सर्व कर रहा है भारत को हर अपनी मूव के साथ। मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी का जलवा बहुत ज़्यादा है, उनकी क्रेडिट, उनकी जो पर्सनल रेटिंग है पूरे दुनिया में वो 76% से ज़्यादा है, और डोनाल्ड ट्रंप की 30 या 40% है। इसलिए इसने मोदी जी को भी पर्सनली अटैक करना शुरू कर दिया। बट वो वीडियो किसी और टाइम। ट्रंप देखने में लगता है बोल्ड है, लेकिन लिटरली अंदर से चूहों की तरह है। सिर्फ लाइमलाइट चाहिए कि सारी दुनिया मेरी बढ़ाई करे। उसके लिए अगर उसको व्हाइट हाउस के शीशे तोड़ने पड़े खुद ही, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता था कि मैं वॉर्स को हेट करता हूं, लेकिन उसने ये भी बोला था कि मुझे गोल्ड से बड़ा प्यार है। अब तो लोगों ने ओपनली गोल्ड देना शुरू कर दिया इसको। लेकिन वो टाइम वो दूर नहीं है। हमने कांग्रेस के टाइम पे देखा है, उनकी फैमिली ने पूरे देश को लूटा। आज पूरे दुनिया का सोना हो सकता है उसकी पोल डांसर माँ जो है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी के पास हो, लेकिन जब आपके पास इंटेग्रिटी नहीं होती है वो सोना भी मिट्टी बन जाता है। आप देख लीजिए, अगर बेटा भी हुआ एक, वो भी कैसा, राहुल गांधी जैसा, मिट्टी से भी बदतर, वैल्यू ही नहीं है। दैट मीन्स कि अमेरिका के अंदर इट इज नॉट अबाउट कि आप लेफ्ट साइड के हैं या राइट साइड के हैं, इट इज अबाउट राइट एंड रॉन्ग। और जब नेशंस फॉल करते हैं दोस्तों, वो कभी भी कोई बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं होते, वो हमेशा शुरू होते हैं एक ब्रोकन विंडो से।
हमने अपने देश में देख लिया, हमारे कंट्री में भी एक ब्रोकन विंडो था, एक आदमी जिसने दरवाज़ा खोला मुगलों के लिए, और 600-700 साल हमने अत्याचार सहन किया है। उसके बाद अंग्रेज आए, फिर एक विंडो तोड़ी गई, अंग्रेज आ गए, 200 साल हमने देखा। हमें आज़ादी मिली, फिर एक विंडो टूटी, मोहम्मद नेहरू और मोहम्मद गांधी के कारण, और हमने 75 साल इस देश में नर्क भोगा है। अब अमेरिका में वही कुछ हो रहा है उनके डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। ये वीडियो अमेरिकन के लिए, इट इज़ टाइम फॉर यू टू फिक्स द सिस्टम बिफोर द सिस्टम फिक्सेस यू। और जब सिस्टम फिक्स करता है, वो हमारे से पूछिए भारतीयों से, 1000 साल हमने सहन किया है या भोगा है। शायद आपका टाइम अभी शुरू हुआ है, हम 1000 साल पहले ये गलती कर चुके हैं। मर्जी आपकी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।